काम खतरा है तो जो शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ जो हमारी प्रोग्राम और इस कार्य के आयोजन हेतु हमारे लिए बड़े आदर की किया हमारी संस्था में मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी है आदरणीय श्री जोगिंदर सिंह राणा जी और आपकी पंचायत के प्रधान भी है और मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है जहाँ भी हम संस्था का कार्य करते हैं तो कंटिन्यू हमारे साथ चले हैं। 16 साल से पुरानी हमारी संस्था है पर जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ 2020 से हम लगातार काम कर रहे हैं तो राणा साहब ही करते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए और इनका मार्गदर्शन हमें मिलता है और कहीं न कहीं पुराने वरिष्ठ हैं तो उनकी जान पहचान है तो हमें भी काम करने में आसानी होती है तो इनके लिए तालियां हो जाएगा की बात। और पिछली बार मैं आपके यहाँ आया हूँ कुछ बीच में लोग होंगे शायद मुझे पहचानते होंगे। कितने लोग पहचानते हैं आप थोड़ा कराओ ना। तो ये ठीक है मेरे घर सिमरो आया कि बड़ा बड़े दूर रहा मेरे दिया विकास संघ को नहीं को जिला में पुलिया एक संस्था चलाते हैं जय बाबा कमलाइया। ये हमारे पापा जी का मंदिर धर्मपुर क्षेत्र में पड़ता है और कमला वहाँ पे जगह है बाबा कमलैया जी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका बड़ा आशीर्वाद रहा तो उनके नाम से हमने संस्था का नामकरण किया जय बाबा कमलैया। तो कई लोगों को ज्यादा बड़ा नाम याद रहता तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया JBK आराधना इजली भाषा में याद रहे। मेरा नाम मनोज कुमार भारद्वाज है। यहाँ बरेली में हनुमान चौक में हमारी संस्था का कार्यालय है और शिमला के SDA कॉम्प्लेक्स में जहाँ सभी सेक्रेटरी है वहाँ भी हमारा कार्यालय है। ये मेरी पृष्ठभूमि है पहचान है और सैनिटेशन भी है इन्वायरमेंट भी है वाटर भी है एग्रीकल्चर भी है जिसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। इसको हमने डिजास्टर में कवर कर रहे हैं। इन विषयों के लेकर हम स्कूलों में पंचायतों में गांव में इस तरह हम लोगों के साथ एक्टिविटीज कर रहे हैं। आज आपके मध्य आने का भी यही मकसद है। समाज बांटना हमारा उद्देश्य नहीं है। राजा है उसकी रत से पानी भी खिलाएं चाय पकौड़ा भी खिलाएं रोटी भी खिलाएं तो तुम्हें हर मेहमान आए यार ठीक है कहां फर्ज जाए तो हम चार लक्ष्य दसनी यानी कुछ तुम्हारी सेवा भी करनी। सरकार की योजना होती है पंचायतों के माध्यम से इम्प्लीमेंट होती है विभागों के माध्यम से इम्प्लीमेंट होती है हमारे जैसे संस्थाओं के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है चर्चा की जाती है बातचीत की जाती है। पर ये जो इनिशिएटिव है मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डावर इंडिया यूनिवर्सिटी का। पिछले 2.5 सालों से डावर के माध्यम से इनका हेल्थ एजुकेशन कोर्स कार्यक्रम चलता है। ये हमारे पास अभी में तो आप लोगों के भविष्य बच्चों के लिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं सरकार के कुछ नियम कानून है। आपने देखा हमारे बच्चे हेलमेट नहीं लगाते लगाया नहीं लोग आप कितने देखे चल रहे भाई अब कुछ दफ्तर मारने आता तो वहां कोऑर्डिनेशन लगाना समझी ना लगाते बच्चे हेलमेट नहीं थी। अब आपने बड़ी खुशी से अपने बच्चों को 1.5 लाख की बाइक दे दी। अब आपका बच्चा हेलमेट नहीं लगा रहा तो क्या उसकी जान सुरक्षित है? आई पहली सुरक्षित भारत में कई बच्चे कई भाई क्या हुआ मुन्नू चलो डरा हमारा मोटा माँ बाबा से खेती कर कर मुंह लगाना हेलमेट करके तुझे बढ़ जाए पुलिस कर है ना। अब आपको मालूम है कि हमारा हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है संकीर्ण सड़कें हैं तीखे मोड़ है। कई बार तुम देख रहा है बस में ब्रेक लगाए कार में ब्रेक लगाई तंग रोड है ऊपर खाबर सड़क सरकार को कोई शौक नहीं लगा है लगाने के लिए चलान करना या भाई आपका चलान करना है मतलब सरकार को आपकी सुरक्षा की चिंता है भाई। वो सरकार इसलिए करे कि आपका चलान करेंगे तो शायद आप सुधर जाएंगे तब सरकार आपका चलान कर देगी। 1000 रुपए का 2000 रुपए का एक बार करेंगे तुझे बार बार करेंगे तो व्यक्ति सुधरेगा हेलमेट में जाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है अपने बच्चों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करो। भाई से गड़िया देखी नहीं पर देख अच्छा है स्वस्थ है आपका भाई कर कई बार एक लोटे कई बार 2 पर से हेलमेट लगाना है अपने बच्चों प्रेरित करते माँ बाप के अपने बच्चों बुलाते भी अपनी ताकि मुझे चलिए आप नुकसान होता है हेलमेट लगाया सकता है। अब ये बैक की हड्डी है देखिए
लगाते हैं, ड्राइवर साहब जब ब्रेक लगाते हैं तो आपकी बॉडी आगे पुश होती कि नहीं? कहीं भी से बस सारी पाइप की कितने सारे भी टकरा लगी जाए कहीं होता है कि नहीं? आप बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, जब एकदम ब्रेक लगेगी, आपने कहीं मैंने देखा है व्यक्ति छन के शीशा तोड़ के वहां गाड़ी से बाहर गए, वही इंजरी होगी। अगर आपने सीट बेल्ट लगाई होगी तो आप सीट के साथ कसे रहेंगे तो आपकी जो बॉडी आगे को कुछ नहीं होगी। अगर आप एकदम ब्रेक लगे तो झटके से आगे को 60 स्पीड की जगह आगे को बॉडी कुछ होगी तो रीड है क्रैक को जड़ी सारी उम्र व्यक्ति बैडी होगी ना। तो बैडी होने से तो बेहतर है भाई सीट बेल्ट लगाओ कि सारी उम्र बच्चे रोटी खानी। ये फैक्टफुली में बातें बता रहा हूँ, या अगले के साथ के लिए पता क्या से चल रहा सिविल सीट का 3 टी कर दे रहे से पीछे तो लाई दे तू गड़िया तुम नहीं करे धोखा, तुम्हें अपनी जान दे रहा है धोखा। हकीकत वो सच्चाई है। बिल पड़ा चल रहे से सीट बेल्ट 3 टी करते हैं सबके गड़िया ले आएंगे ना बाइक पीपल की आवाज आती है पीछे तो फाय देते आप बस में चाहे जाओ जेरी सर घाटा चली बिल पड़ा चले तो कौन सफर कर रहा है बस में जी बताएंगे पिछले कौन से रहा मेरे पास आता कौन कर रहा है उसका वाले कौन उसका मैं दिखाने क्या जी बच्चे सारे क्लास का कौन उसका करने मेरे पास आता कौन चल रहा है निंदा के चल कौन उसका मेरे पास आता करने और कौन उसका कौन उसका खाने नहीं तो ये अपनी पंचायत से मेरे घर में हां एड़ा कब सब मार के टाइम के पास होता करने भी लगे हैं कौन उसका हमारा बेटा हो सकता है बेटा हो सकता है मेरा सास हो सकती है ननद हो सकती है भांजी हो सकती है मेरे प्रोसेस में भांजी का रावण चले सास में चली बच्चा चला मेरे प्रोसेस में हो सकता है कि नहीं मैंने तो बड़ा बच्चा साइड क्लास ला उससे पूछना ना क्वेश्चन ध्यान सीधे हम शासन लगे रहते आप अगर ड्राइवर साहब फोन सुन रहे हैं तो किस तरह नुकसान होगा है ना कुछ नुकसान होगा दसिया बड़ा कुछ नुकसान होगा है कुछ नुकसान होगा अपना ड्राइवर को ना बदला एक्सीडेंट होगा कुछ नुकसान होगा मुंह करने हैं घर वाला करने हैं सास करने इंजरी हो सकता है कुछ हो सकता है ना ठीक है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं पड़ता बस ड्राइवर को भी भैया मोबाइल फोन ना चलाओ फर्ज बनता है हमारा फोन नहीं? क्या आप लोग बोलते हैं? कितने लोग हैं जो बोलते हैं जो बोल रहे हैं तो बेवकूफ है ऐसा बोलते हैं कहीं बोलना है सिर्फ एक ही आदमी आवाज उठाई तो तीसरा साथ भी देंगे मतलब तीसरे बेचारे पड़ जाना पड़े तुम्हारे जाने खातिर मेरा गलत कॉल आ सकता है तो आप इतनी जल्दबाजी करके कोई अपनी पुलिस और देश को कुछ नहीं कर दिया उसका भी बताऊंगा तो आप थोड़ा संयम बना के प्यार तुम समझ आ सकता ठीक ही नहीं समझो तो 100 मतलब सारे पता कि नहीं तब पुराने बस पता कि बस चलते हैं पहले कोई में बस आए शर्मा का ही वर्मा का ही बिना डिग्री का पूरी नहीं होती आईडी गलती नहीं थी हां जी फंक्शन नहीं होता हां अब चली गए पर कुमार नहीं खा भरा लिया हो इतना चलिए कुचेड़ा ता चली गए सर का घाटा हो रात्रि 12 बजे या जब देवर साहब गाड़ी चला रहे हैं या हस्बैंड साहब चला रहे हैं या कोई भाई जो गाड़ी चला रहा है और खरी गई गाड़ी थी भाई ब्याह चले कटे चले जितने चले माँ भी करने पा रही मुन्नू भी करने पा रहा लाइट भी करने पा रही 5 घंटे गड्डी से बैठे ऊंडा कि नहीं कने आधे रास्ते जाने से नशे की उसकी हाथ में एक्सीडेंट हो जाएगा पूरा भी है वो रोता है वो आना कि नहीं फिर कुछ ना नुकसान होना आना भी होना ये चीजें आपको करनी पड़ेगी आज के लिए हमारे टाइम नहीं है इसका रावण पर मतलब खेत निर्माण है चलो बेच करने से बात नहीं हुई रहने में बोल रहा मतलब रात की 2000 ने क्या कमाया ना सोना ही आता है कतड़ की आई है बात ये चीजें आपको अपने लिए थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा। और एक बात मैं यहाँ पे दूसरी ये कहना चाहूँ गुड स्मार्ट की बात क्या यहाँ से गुजर रहा है कोई व्यक्ति चाहे गाड़ी से जा रहा है रोड एक्सीडेंट हो रहा है क्या उस व्यक्ति की या क्या मेरी सहायता करनी चाहिए जी करनी चाहिए क्या बोलते पिछले सहायता करनी चाहिए
कोई डर किस तरह लोगों में कोई ऐसा कोई डर कोई नुकसान हो सकता है? सब जागरूक है। पहले क्या होता पता क्या होती पहले 10 सेकंड सका पहले कुछ लोगों के बीच में 10 खड़े हो कुछ ऐसे लोगों ने तो भ्रांति को डर जी मैं जाऊंगा दूसरा क्वेश्चन नहीं जाएगा कोई नहीं कोई यहाँ लाया काम नहीं करनी या कोई डंडा नहीं दिया है क्या बोला क्या है लोगों में डर था कुछ लोगों में हाँ जी तुम्हारा सारी क्या डाल क्या डाल या कोई गया अभी उसने अनदेखी करके चला गया बच गया। अब किसी शरीर के से मेरे खून निकल रहा है वो एक घंटे से गोल्डन आवर जब मैंने बोला तो खून वही निकल गए वहीं सीधी जाती हो जाएगी। तो हमारा फर्ज बनता है जब सड़क में चल रहे हैं किसी व्यक्ति को गलत वहां पे एक्सीडेंट हुआ तो उसका सहयोग करके उसको वहां पे फर्स्ट एड के लिए भेजिए। आज कोई डर नहीं है मैं बोला कोई पुलिस केस नहीं होगा और सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया है। ना सब मेरे मनुष्य चंडीगढ़ आ रहे हैं कुछ शिव ले रहे हैं वो मेरे प्रारंभ दे कुछ ने बच्चे ने दुर्घटना वो चुप ना वो हो भी सका ही राधा कुछ अच्छा कितना होगा शायद हाथे मुन्नोरा कोई भी जाए तो पाला कर लगा आपू ने कमा के खाना ना था हाथे कुछ खाना नहीं कमाना चाहिए तो आंखें मूंद के सड़क नहीं जाना किसी की बच्चे की जान बचा सकते हैं। भगवान न करे हमारे साथ ऐसी परिस्थिति बने हाँ तो कोई हाथ लगा तो तुम्हारा ना रास्ता चलता है ये आज सिनेरियो आता है लोग वीडियो बनाते हैं तमाश फिल्म बन के लड़ाई में तब भी तमाश फिल्म बने होते हैं लड़ते रहो हमें क्या जाना ये तमाशा चला हुआ है किस परिवेश की ओर हम जा रहे हैं ये सोच रहे हो बातें। तो ये मैं आपको बड़ी चीजें बताता हूँ आपसे कोऑर्डिनेशन करके आप चीजों को समझो सब आएगा चल आप खड़ा करा खड़ा करा सर सारे इतना स्वाद हो रहा सब मिले बेटा आगे से आ गया आगे से कर दो करो बात खड़ा कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है कितने सारे सच्चाई बतानी यहाँ पर सबके पास है। अब इस मोबाइल फोन से जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ जो कॉल करे किसको कॉल करते थे मैं जी करा कॉल चलो ठीक है और पीछे तो दसा जी कुछ करा कॉल जब एक्सीडेंट होता है एम्बुलेंस क्या नंबर है एम्बुलेंस और दूसरी कॉल कुछ करा जी की जो करे जो पुलिस वाला नहीं करते कॉल कर है कि नहीं पुलिस वाला क्या नंबर है एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस का क्या नंबर है 108 सबको जो पता होना चाहिए और पुलिस वालों का 100 नंबर है। अब जब मोबाइल फोन की जब बात आई दो चीजें जरूर होगी क्या इस मोबाइल फोन से मेरे घर सूचना हो सकती है मैं घायल हूं ऊपर रोटे जंगला पर बैलगाड़ी पीछे जंगला घायल हूं सड़क में पड़ा हूं मोबाइल फोन डेट रखा रखी रहा क्या इस मोबाइल फोन से मेरे घर सूचना हो सकती है किसको मालूम है जी कोई सरकारी सूचना जी मेरे घर का मोबाइल नंबर है किसी के पास कोई सरकारी सूचना वहीं आई हो आगे आई अब आगे आओ जल्दी आगे आओ जल्दी 1 मिनट आओगे बच्चों कोई बात करने की तरह आओगे पकड़ो मोबाइल फोन उनके हाथ में है इनको मोबाइल का लॉक करके बताइए ऑन करिए मेरा फोन स्क्रॉल करो दिखाओ क्या दिख रहा है सामने क्या दिख रहा है मोबाइल में और क्या दिख रहा है कीपैड दिख रहा है 1 से 9 कीपैड दिख रहा है सबको दिखाओ जी ऊंचा करके पीछे पिछले वाला दिख रहा है आई रटर ठीक साजा जी लिख के देना मत करो कीपैड दिख रहा है एमरजेंसी बटन दबाओ जी स्क्रीन ना लगा देख लो पहले थी स्क्रीन ऊपर तो कुछ तो दिख रहा ऊपर कुछ नहीं दिख रहा ऊपर ना करा दिया एमरजेंसी दबाओ दिखाओ क्या परिवर्तन आया स्क्रीन में कुछ चेंज हुआ स्क्रीन में लॉक तो खुला नहीं अभी लॉक अभी मोबाइल में भी बंद है इमरजेंसी मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स कुछ
विजिबल हुआ पर 5 से 10 नंबर ऐड किए हैं मैंने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, वो आपको बिना मोबाइल फोन को ले ऊपर आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं पहले खुला ती मोबाइल फोन क्या फायदा से इमरजेंसी समझ से सरकार और ये मैंने कुड़िया था या बापू था। इस मोबाइल फोन में ही फीचर है कटा अपना मोबाइल कि न जाए और कराए जाए। अगर तुम अपने जान में चिंता है करना कर लो, मैंने किसी के मारा दसना ही सेटिंग में जाना है, सेफ्टी एंड इमरजेंसी फिर करना से करना नहीं करना मेरा कुछ नहीं आना, ये दस सकता है तुम हमारे बच्चे ने कराना। ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने हस्बैंड साहब का नंबर, भाई का नंबर, बेटे का नंबर, बेटी का नंबर ऐड करिए। अगर नहीं मिल रहा है वहां सर्च में जाइए, इमरजेंसी सर्च करके वहां इमरजेंसी एसओएस आएगा, ये नंबर ऐड करिए अपने वहां मोबाइल में इमरजेंसी, ताकि आप कहीं भी किसी परिस्थिति में होंगे, आपकी बेटी बेटा हस्बैंड साहब कोई भी इमरजेंसी में आपके घर को कॉल कर सकता है। अच्छी गाड़ी की नहीं पता है सारे बड़े बड़े अधिकारियां पता नहीं उसी मिले मेरा गुस्सा उसी मिले करा जैसे स्कूल जा उसमें ब्लॉक में भी जाता हूँ तो बड़े बड़े लोगों को पता नहीं रहा कुछ लोग मैं गलत बताऊं, उन लोगों अध्यापकों को पता नहीं है तो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको पता नहीं है, वीडियो लेवल पर अधिकारियों को पता नहीं है। ये चीजें हमें करनी होगी कि हमारी सुरक्षा की बात है। अब थी सुन गया कि खन्ना सुन गया तुझे कहानी आता बेड़ा उठाएगा तुम जागरूक और अच्छी से ज्यादा ये हमने रोड सेफ्टी के साथ चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, फर्क नहीं होता। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा गाड़ी में कार में चल रहे हैं तो रात को डिपर का उपयोग करें। आजकल लोग क्या करते हैं डिपर का उपयोग नहीं करते, आंखों में इतनी तेज रोशनी पड़ती है इतनी रात में रोशनी होती है कि यहाँ रोड ही देखा और उसी वजह से एक्सीडेंट होता है और आंखों को भी नुकसान होता है। लोग इंडिकेटर का उपयोग नहीं करते, कंपनी वाले देखो कितने इंडिकेटर लगाए, आप उसका इंडिकेटर दे दो, आपकी लाइट चढ़ा लाइट घर से बाहर जा रहे हैं, आपकी जेब में आपके पास बटुए में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। क्या बोलते लावारिस बॉडी मिली शिनाख्त नहीं हुई हमारी बुद्धि पहचान के बोलना भी नॉलेज लोग हमारे पढ़ पंचायत निवासी आधार कार्ड पर पूरा जोड़ा सकने को नहीं जाना कि पूरा चल रहे वृंदावन वैष्णो देवी चल रहे हो ते लोकल अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड अपने साथ कैरी करके चले ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका सुरक्षित आप रह सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं यहाँ पर आपको नशे के ऊपर बात बताना चाहूंगा। जो ड्रग्स है आज हमारे प्रदेश में नशा बहुत अधिक फैल चुका है। आए दिन आप नए या कुछ ऐसी थोड़ी या कोई बड़ी ऐसा होता नहीं जो हम अगर बच्चों की बात करते हैं तो हमारे बच्चे का शौक में पर छोटी छोटी चीजों से मैं इसको हट नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि आज मातृशक्ति यहाँ बैठी है। बोर्ड तो नहीं हुआ दीदी आगे कंप्लीट कर तो खत्म करना तीन यहाँ 20 25 मिनट और रख रहे अगर सारी गलना सुनिए आगे लेगी नहीं वो कर सकते ना सारा कंप्लीट बता मत अब आप जो मातृशक्ति है कल क्या एजुकेशन सिस्टम था तो हम सीमित दायरे में पढ़े हैं, घर में डर हुआ पड़ता, माँ बाप का डर था, गांव में डर हो, पड़ोस में डर हुआ। आज हमें पता नहीं कि कुछ डर कुछ ना आया ना कि है प्लेटिया पैदा है बुंगेर जंगल सुखी ने पैदा है पुराना जन्म ममर हुआ पहले यही देश आज भी तक कर रहे हैं बैठा है बस अभी तो चोला दे मैं बाप को पूछा क्या करे बस तो आ रहा था लेकिन पूछ रहा है मुझे क्या कर पूछ रहा है बचड़ा नहीं पता नहीं है तो कैसे उस कितना उसका बजट तो उस टाइम पैसे नहीं हुआ और अगर कोई गलत काम करते तो टीचर से भी बात करती थी और माँ बाप की डांट करती थी बात आगे कुत्ता रखा अपने बच्चे दौड़े होते सीधे खड़े भी नहीं खड़े डंडे साइकिल तू मतलब तुम्हें वैसे बात नहीं सुनता मास्टर तो वैसे ही आप लोग हमें मनाई कर रखा है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हमें उसका डर आज के बच्चों में हम बोलते रहते हुए हमारे बच्चों में डर नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ आज हमारे बच्चे नशे के शिकार होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं बच्चा आ रहा है तो कुंडी लगाई थी अंदर पढ़ी कहाँ क्या करना होनी है पता आया क्या हम पता नहीं ना
हाथ दे नहीं करती ना हाथ ना वो सीधा तो से केड़ी चीज जब मैं यूज नहीं करता हो तो हमारे बच्चे आज पढ़ने ले बाने एक की पेज को इधर क्या पता मुझे ड्रग क्या ड्रग का शिकार हो गया और घंटा 2 घंटे से एक ही पेज चुकी क्योंकि नशे के हाथ को पढ़ तो ना आदमी पर क्या है नहीं पेज चुकी गया तो मैंने खबर कर क्या करा मैंने बोला तो बच्चे पढ़ रहे हैं निगरानी रखो करना है पानी के बहाने से जाइए नहीं जा रहा बच्चा भी अच्छे पर बच्चा में 11 बजे तो ही बच्चे नहीं सुनते गला पानी में भर रहे चलिए ना कुछ ना कुछ बहाना लगा के बंदे पता क्या मनी बार बार कमरे में आ रहे होते हैं नहीं सैड कर लेकिन बात नहीं कर रहा यार हो चुका है ऐसा हो रहा है ऐसा बच्चे पढ़ के तंग हो ना मम्मी आप बार बार कमरे में आ रहे कहीं ना कुछ ऐसा करो बच्चे के कमरे कुछ आधे घंटे बाद चलिए भी कितने मुझे क्या हालत देखते लीजिए पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है और वहां पर जो आपका कॉलेज है बच्चे का उस कॉलेज में स्कूल में बच्चे को निगरानी का क्रिया कुछ करिए कि क्या मैं कॉलेज आ गया एड़ा था नहीं सेट करके चलिएगा घूमने के या पंजाब कॉलेज का कुछ ना लगा घुमार भी हो चाहो तो पड़े उस तरह के नहीं प्राइवेट स्कूल का अपन बच्चे नहीं चाहिए करनारे बच्चे प्राइवेट आ रहे हैं पढ़ाने के लिए हम करते हैं हम लोगों के भुगतना पड़ेगा हम अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी चाह रहे हैं बट सरकारी स्कूल यहाँ बंद करने आए थे क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल हम लोग एक जुटी नहीं है खंडर बन रही है बिल्डिंग है हर साल कितने स्कूल बंद हो रहे हैं देखो ना या आने वाले स्कूल में लोग स्कूल में रहने वाला मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बच्चा पढ़ाई नहीं करते इसमें पढ़ाई नहीं को जाने प्राइवेट स्कूल वालों को सारा पैसे कर दिया है और आवाज चढ़ी लोगों की इतनी फीस चाहिए नहीं महीने की 5,000 5 लगनी जिंदा नहीं है 100 रुपये फाइन लगना देना पड़ेगा जब अब ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऑप्शन है हमारे पास और फिर भी हम आधुनिकता की दौर में इतने आगे जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में चाहे कोई भी जैसे अच्छे संस्कार हो वहाँ के स्कूलों में ऐसे सरकारी स्कूलों हम पढ़े कितनी के शिक्षा होगी उनकी 80,000 लिखा है जबकि प्राइवेट स्कूलों में कोई कम है पर हम एफर्ट्स करेंगे तो वो सरकारी स्कूल भी हमारे अच्छा रिजल्ट देंगे और अच्छा बच्चों को शिक्षा देंगे हम कोशिश करेंगे मिलकर सब कुछ मिलकर हो सकता है तो अब मैं नशे की बात हम करें थे नशा कोई स्थान नहीं है पड़ रही महंगी चीज और एक एवरेज की 2 रुपया रहे हैं और जब हमें क्या बच्चे को क्या होता है दोस्त यार दोस्त ना धीरे धीरे उसको अपने साथ संगत में लेते हैं दोस्ती चाले जाता है और 3 दोस्त हैं और 3 दोस्त ड्रग यूज कर रहे थे ऐसे स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज ले रहे हैं तो क्या वो क्या करते हैं जो चौथा बच्चा नहीं ले रहा है जो स्मोकिंग करता है उसको अनकंफर्टेबल फील करे यार कोई कैसा है ये स्मोकिंग नहीं कर सकता गांव के नीचे से नहीं चला चले चार एक जब खाने से ना होगी तो खाने के लिए क्या करा तो चर्चा देखिए से दोस्त करके रखा है ना रिजल्ट बोल रहा हूं 4 लोग जब है चौथा जो बैठा है वो स्मोकिंग ड्रिंक करता है वो क्या करता है उसको अनकंफर्टेबल फील करते हैं और जब बार बार उसको प्रेरित करेंगे यार कोई बात नहीं एक कुछ साले सुट्टा लाई है से एक सुट्टा ही जो नशे की ओर धकेल देता है वो तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह देखिए कि आपका बच्चा कुछ नशे की ओर तो नहीं जा रहा है अब हमारे यहाँ क्या हो गया पहले क्या हुआ करता था अब यहाँ है ना अपना क्रिकेट बॉल ग्राउंड हुआ करता खेल आगे आज हमारे वो ग्राउंड खत्म हो गए छोटे छोटे प्ले ग्राउंड हुआ करते थे और माँ बाप क्या कर रहे हैं अपने बच्चे अपना भी मिट्टी से खेल रहा है तुम्हारा कि नहीं जी कोई कपड़े खराब होने मारे मुख्य चोट लगी है कोई फर्क नहीं है पर से आजकल बच्चा मोबाइल फोन में और टीवी में ही खो गया है और वो अकेलापन उस बच्चे ने इतना उसके माइंड में कुछ ऐसी चीजें क्योंकि मोबाइल में इसमें हर कुछ आता है किस तरह की वीडियो आ रही है जो फेसबुक पे अकाउंट बनाता है इंस्टाग्राम पे चला रहा है यूट्यूब पे चला रहा है तो उसमें कई चीजें आती है और कई चीजों को आपसे बात घर के काम काज नहीं करेगा स्कूल नहीं जाएगा कई चीजें उसमें जब इसमें कई चीजों ऐसे देखेगा और जब फ्यूचर कुछ ऐसे करेगा शायद वो डायरेक्ट भी हो सकता है जबकि मैंने कहा जब मोबाइल फोन में बच्चा क्यों आ रहा है क्यों आप उसको खेलने दे रहे ये टेलीविजन में बच्चा क्यों देख रहा है आपने फिक्शन कर दिया बच्चों को कमरे में रहने के लिए आप बस कर रहे हैं बच्चों को मैंने कहा अपने बच्चों को खेल कूद की भी आज डालनी आज वो समय नहीं रहा आज बच्चे नेशनल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वहां नेशनल लेवल पर अगर आप वहां बैट भी खेल क्रिकेट भी खेल रहे हैं वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ बच्चे वहां भी बढ़ रहे हैं आज पहले वाले समय नहीं रहे हैं तो अपने बच्चों को भैया ऐसा ना घर पाने में
करा बैडमिंटन को ज्यादा नहीं सीखी हुई तुम्हारे भी आजकल क्या है जिम में बड़ा बड़ा शौक बनाएगा हमारे दिन का गाँव वाला को यहाँ पे लगे चला मुन्नू मेरा लाओ पापा जी को करना जवान वाला जी नहीं करना जवान पे गप्पा नहीं को करना वो मुझे चाहिए था तास का मेरा लेने समझ कर इसलिए चाहिए था 2 किलोमीटर जी में कोई ना गारा गाँव जी मारे भी कारा गाँव वाला पानी पर आए का आगे और तुम्हारे आए से पूजी मुझ जा तुम चिता का खरीद तुम्हारा से रात में जिम्मा जाना था फिर ये ठीक है नहीं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जो आपका बच्चा अगर खेल कूद में इन्वॉल्व होगा तो उसका शरीर हस्त पुष्ट रहेगा दिमाग स्थिर रहेगा कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे दिमाग में और कई बार आपका बच्चा शौक चला भी गया ड्रग की ओर में तो उसको आसानी से आप अच्छी स्वस्थ की ओर ला सकते हैं तो इसलिए आपको मेरा निवेदन है आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनको स्पोर्ट्स कल्चर में इन्वॉल्व करें और जो ड्रग की मैं बात कर रहा था जो यहाँ पे बात थी ड्रग इंस्पेक्शन किया ड्रग चाहिए ड्रग बड़ा महंगा क्या करना का ग्यारह पत्ता से 11 बैठे मुन्नू करा चाहे पुरुष से मुन्नू कोई भी कने वहां पता रहो 6 कर धन्यवाद उसे 11 पड़े पर मुन्नू बन जाना ध्यान आगे नहीं थी करनी करके तो तुम्हां दे मुन्नू लगे से मारता पेड़ा तो ड्रग भी अपने आप में बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा विषय हम यहाँ डिजास्टर की बात करें और आपको मालूम है हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश हमारा एक पहाड़ी राज्य है और कई प्रकार की आपदाओं से हम गिरेंगे अगर हम यहाँ बैठे हैं तो कौन सी डिजास्टर हो सकता है कौन सा डिजास्टर भी हो सकता है यहाँ पर कौन सा डिजास्टर हो सकता है भूकंप हो सकता है भैया पर जी क्या बोला पिछले भूकंप जी जगह दिखा दे गर्मी लग रहा है पहाड़ी पर पानी लगा दे लाभ है पहाड़ी पानी का गर्मी लगी है पानी पर भूकंप का कोई समय निर्धारित नहीं है चाहे डिजास्टर अगर हम प्राकृतिक डिजास्टर की बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं मानव डिजास्टर की बात करते हैं हमारे गुणों में आ करती है आज सात भगवान वाला सुपर किलोमीटर वाला जंगल जाए न तो हर साल आग लगाएंगे और नुकसान नहीं है जंगल आग लगी तो पशु पक्षी मवेशी के चारा नहीं होगा गर्मी होगी बड़ा बड़ा ध्यान होनी तुम्हारा सब मेरा फर्ज पड़ा है लोग जंगल स्वादना भी चली जाएंगे ना की करता हो जा रहा गाड़ी में ना तो यहाँ पर मैनेजर की बात करते हैं जंगल की आग ग्रामीण क्षेत्रों में आ करती है आपके कुल्लू में शिमला में कुछ कैसे शहर में घर बने लकड़ी वाले घर बने देखेंगे पूरा पूरा घर लकड़ी पूरा गाँव देते बिल्डिंग गिरना आपका सड़क जो घटना है बात करेंगे पिछली चर्चा हुई बिल्डिंग गिरने की बात करेंगे आपको मालूम होगा कुमारहट्टी में 2-3 साल पहले वहां पर शादी हुई कच्ची जगह में बिल्डिंग बनी थी हमारे मोदी परिवार खाना खाए थे पूरी बिल्डिंग की कोई डेथ होगी वो था सक नहीं थी यहाँ पे 7 मंजिला बिल्डिंग कच्ची घाटी शिमला में गिरी धामी में बिल्डिंग गिरी आए दिन आप ऐसी बिल्डिंग की घटना सुनते रहते हैं भगदड़ की मैं बात करूंगा कहाँ हो सकती है भगदड़ मंदिरों में आपका जहाँ धार्मिक जो चले यहाँ पे महाराज में वो महाराज का आशीर्वाद देने के लिए लोगों में इतनी होड़ मची और एकदम फैला और लोग भगदड़ का शिकार हो गए और क्या होता नहीं हो रहा ना बगल में जो धक्का लगा ना ऊपर तो ऐसी जगह में जब जाते हैं तो संयम रखे नैना देवी की बात करेंगे 2008 में भगदड़ हुई थी तो लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा था और घायल भी हुए बड़ा लंबा चौड़ा विषय है पर हम इसलिए मैं बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ उसको मैं थोड़ा फैक्चुअली आपको बताऊंगा भूकंप की तो हमारी बात कर दी आपने बरसातें आने वाली है लैंडस्लाइड हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है हमारे यहाँ पे बाढ़ आती है बच्चों को जागरूक करिए अगर हमारे गांव में कोई ऐसी पहाड़ी है कोई पेड़ गिरने वाला स्कूल से आ रहा है पैदल आ रहे हैं बेटा देख के चलना रास्ते में जागरूक करो अपने बच्चों को भाई स्कूटी बाइक पर जा रहे जबरदस्ती नाले में घुसेड़ रहे गाड़ियों को बाइकों को भाई पानी का मान कम हो जाएगा वेट कर लीजिए
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेफ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। घरों का निर्माण ऐसा करिए जो आपको भूकंप से बचा सके। आजकल यार मिस्त्री क्या करते हैं, पता नहीं आप कोई ब्रांच घर को आइए तो घर में सिलाओ कमाल, ठीक है जी। और यह अपने आप में एक बड़ा लंबा चौड़ा विषय है डिजास्टर ने बना दिए है। सिनेरियो 2023 से शुरू हो चुके हैं। आपको पता है 2023 में कुल्लू में जब डिजास्टर हुआ, अब 2024 में डिजास्टर हुआ, वहां पर आपका श्रीखंड महादेव में 24 यहाँ पे बादल फटा, 4 दिशा में पानी फटा, स्मेश गांव का नामो निशान मिट गया ऊपर शिमला में, आपका वहां बागी पुल और वहां पे आपका मलाना प्रोजेक्ट 4 जगह पे नुकसान हुआ। तो करोड़ों रुपए की सरकार की संपत्ति, मलाना प्रोजेक्ट भी खत्म हुआ और अभी तक डेड बॉडी से नहीं मिली है। जो वहां पे स्मेश गांव की हम बात करेंगे, बागी पुल की बात करेंगे, वहां पे जिन लोगों ने छोटे छोटे नाले हुआ करते थे कभी एक्शन नहीं सोचा। दूसरा रोड कैंडी कटोरा हमारा बजोरा मिलता है, तीसरा रोड हमारा डगांव से चार चौक होते हैं में खत्म हो जाता है। वो 2 रोड हमारे बनाने के लिए जाते हैं। जब लैंडस्लाइड हुआ वहां पे फ्लो में पूरी पहाड़ी नीचे धस गई, गैस की सप्लाई, राशन की सप्लाई, पावर की सप्लाई, सारी सप्लाई रुक गई। 1 हफ्ता तक जब मैंने कहा बाढ़ आई बरसातों में, बिजली की लाइनें ग्लास हो गई, टूट गई, पानी की लाइनें ग्लास हो गई, पानी नहीं आया। एक हफ्ता तक बनाने से एक 5-6 दिन की बात कर रहा हूँ, आपने सुना है ट्रकों की लाइन तक लगी सुंदरनगर तक, लोगों ने भंडारे और हम लोगों को सुना। क्या आप लोग सुरक्षित है? यहाँ पर आपकी टनल आ रही है, किरपुर से रोड आ रहा है, उन्नत से रोड आ रहा है, नदौर से रोड आ रहा है। जब भूकंप होगा, बरसातों के दौरान होगा, मल्टीपल डिजास्टर होगा, आपके रोड खराब हो जाएंगे, टनलें खराब हो जाएगी, बिजली नहीं होगी, आपकी पाइपलाइन टूट जाएगी। बताइए आप कैसे जीवन यापन करेंगे? आप ठीक है, आप के साथ आगे बढ़िए, बट फर्क बुझिए, सोचिए अगर ऐसा सिनेरियो बना, हमारे घर में चूल्हा लकड़ी होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में हम खाना बना सके। हमारे घर के आसपास जो प्राकृतिक स्रोत है, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, रख रखाव करिए, सरकार लाखों रुपया लेके हैंडपंप लगा रही है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब भूकंप होगा, मल्टीपल डिजास्टर होगा, जब मवेशी मरेंगे, ये आपके कुआं बाड़ियों में जब पानी घुसेगा तो पानी दूषित होगा। अगर आप उस पानी को पिएंगे, भूकंप से तो आप जूझ रहे थे, लैंडस्लाइड से जूझ रहे थे, बाढ़ से जूझ रहे हैं, उनसे महामारी फैलेगी जिस तरह कोविड फैला। होगा ऐसा कि नहीं? तो मैं इसलिए इससे आपको बताता हूँ, अपने गांव के आसपास प्राकृतिक कुआं बाबरी है। आजकल गर्मी है, पानी नहीं आता, लग रहे एक्स्ट्रा फोन करने, एसडीओ पे पानी नहीं रहा है। मुख्यतः 3 बिंदु है, हवा, पानी और अन्न। इसके बिना जीवन यापन नहीं कर सकते हम, चाहे पढ़ का रहना, चाहे शिमले रहना, चाहे फॉरना, चाहे चंडीगढ़। ये 3 चीज हमारे मूलभूत सबसे प्रैक्टिकली करेगा घोषणा बजा के। तो क्या हम जिस चीज से हमें सांस मिलती है उसका संरक्षण करते हैं? जंगल की आग की बात करी थी मैंने, मेरा साथ लोटा जंगल में आग लगती है, किसका दायित्व है? आपका पड़ोसी जंगल है, क्या आपका दायित्व नहीं बनता उसको साफ सुरक्षित रखने का? एक करना सुना तुझे, लेकिन अभी ये हो गया था भाई। ऐसा है, राणा जी चलो 6 महीने रहे हो, प्रधान किया, अगला जेड़ा में प्रधान। अगर ऐसी कोई बात इकट्ठे हो जाइए भाई, जाइए अपने जंगल का सवाल करिए, 10 फुट एरिया बता के जंगल आग लगी, तुम्हारा एक फायदा होना चाहिए। पानी की हम बात करेंगे, अरे इसका 2 को देना पाएंगे, आज फिर चलाओ करा जगह तो गंद है पानी का ना, कोड़ा तो कहां से मिलता है पानी? हमें कुओं से, नदियों से, बावड़ियों से। हम क्या कर रहे हैं? नलों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। मेरा निवेदन है, जब भी कभी आपके यहाँ पे प्राकृतिक स्रोतों के साफ सफाई की बात करती है, आप खुद बचाइए, अपने बच्चों को भी फॉलो करिए। बच्चे का रहा है कुछ नहीं है, बेट का बच्चे में पता रहना चाहिए कि आप क्यों कहना चाहिए, उसको बताइए ना बच्चों के हमें पानी की क्या रहता है। और एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, अन्न के बिना रह सके, 9 भूखे 9 दिन रह सकता भूखे, 3 दिन है जी, 3 दिन भूखे रह सकते हैं जी, ये रह सकता कर दो 2 दिन। अच्छा ये कितने दिन रह सकता है भूखे? हाथ खड़ा सारे, 1 दिन रह सकता है, सेज नहीं कर रहे, व्रत में करती बेटा है, 1 दिन रह सकता है भूखे, हाथ खड़ा कर दो जी, रह सकता है। पता है नहीं कैसे खाने खाए
खाई जाए मैं गचार ले इस जब इसके साथ को ना तो क्या है का क्या बिना 5 बजे खाने खाना है भाई। मेरा बोलने का मतलब है माफी चाहूंगा मैं पूरी बात से बताता हूं तो अंत के भी रहते हैं बट क्या हम अपने बच्चों को 3 चीजों के लिए हम प्रेरित करने बता रहे हैं कब धान बीजने हैं कब मक्की बीजनी है कब कल बीजनी है कौन रबी की फसल है कौन खरीफ की फसल है कब बैंगन लगाए जाने हैं कब शिमला मिर्च लगाने कब आलू लगाने ये चीज अपने बच्चों को ग्राम में प्रवेश करता है। ये जो शहरी काम हो रहा है घात को हो रहा है शिमले लाइट चल जाएगी ना जी तार खराब हो जाएगी चल ठंडा मौसम शहरों में लाइट चल जैसे पखन चढ़ना शुरू कर देना हाथ खराब है पानी नहीं मिलेगा टॉयलेट नहीं जा सकते खाना नहीं मिलेगा शहरी घर में घात है भाई सबको मालूम है। फिर भी हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ब्रोटिया ये गल राड़े सुनाई तो बत्ती वाली गल सुनो लड़ाने के बात से मतलब बिना पानी के गांव में सर्वाइव करते हैं नहीं अगर पानी का मारा होने चाहिए तो शहरों में क्या करेंगे आज जहां क्या बोला सरकार जो रोजगार नहीं दे रहे तो सारे वीआईपी बन गए भाई सारे सरकारी कुर्सी में नौकरी चाहिए मैं कुछ नहीं ढोड़ा था तो पैसा भी भगवान ने हर प्रकार को आदमी अलग अलग बनाया है सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी है घर आए की गांव भी पालेंगे तो घर आए गुजारा भाई तो से पालना नहीं चाहते कुड़िया ब्याह नहीं चाहते ये हमारे दिमागों में चीजें घुस गई है बड़ बड़ चला के हर कुड़िया मरी ना कमाएंगे भैया अपनी मानसिकता में परिवर्तन करिए। पहले हमारे 2 साधन हुआ करते थे एक कृषि और एक पशुधन तीसरे का कृषि थी ना पशु थे से बंदा बढ़ एग्रीकल्चरिस्ट का ना जो बनना का नहीं तीसरे का रोटी भी ना आए से बहुत मूलभूत चीजों के लिए हम आपको बताते हैं घंटा 2 घंटे आपके साथ चर्चा करते हैं और आपके अच्छे की भलाई की बात करते हैं खड़ी गल है कि नहीं जो कोई गलत करता नहीं वैसे ये करना चाहिए काम हमें सुनाए के लिए अगर आज सुनना तो उसके बच्चों तो खरी कर बताना चाहिए आपके बच्चों को पंचायत गांव में जाना चाहिए पूरे प्रदेश में जाना चाहिए हमें कई स्कूल वाले हर आ रहे भी मनोज कुमार भागवत चलो हम तीन विचारधारा जुड़े होंगे आज भी जुड़ रहे हो पर मैं अपने काम को काम की तरह करता हूँ जी। अगर मैंने एक्सरसाइज बात की तो आप बताओ तो मैं कोई और बात नहीं कर जाता। आप सब आए आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और ये बेटी हमारी यहाँ चतुरानी यहाँ कलोड़ से हैं इनके फादर साहब हैं इन्होंने मेरे साथ पिछले हफ्ते बात करी थी मेरे पास आज में 16 साल हो तो हमारे पास ना लोग सर्टिफिकेट भी मांगते हैं सर्टिफिकेट है यहाँ वैल्यू वाले ये पता ही है ना हमारे सर्टिफिकेट जब देते हैं तो कॉलेज वाले भी इंटरेस्टेड करती है बेटी भाषा तो इसका पहला प्रोग्राम है तो ये देखेंगे कि ऐसे कार्यक्रम होते हैं। आप सब आए धन्यवाद नमस्कार जय जय भारत।